बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, नमरोलॉजी के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब के साथ हमने इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से बात की थी, इल्म जफर को मद्देनजर रखते हुए अपनी पिछली वीडियो के अंदर। आप लोग जो हैं वो अपने सवालात उसमें भी आपने पूछे हैं, उन सवालात को भी, और इस वीडियो के अंदर भी आप अपने सवालात पूछ सकते हैं जो आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। हम वो सवालात जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे होंगे तो जरूर जानेंगे। इस वीडियो में नाजरीन हमने बात करनी है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे क्या होने जा रहा है व्हेन जब हम देखते हैं इल्मे जफर के हवाले से। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र सर। रमजान तकरीबन एक अशरा ही रह गया पीछे, बाकी उसके बाद ज़ाहिर है गर्मा गर्मी रमजान की वजह से जरा कम है। मामलात थोड़े ठंडे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज उस तरीके से नहीं हो रही। पीटीआई भी रमजान की वजह से ब्रेक पे पांव रख के बैठी हुई है। ईद के बाद ज़ाहिर है ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और एक बड़े पैमाने पे पीटीआई ये इरादा रखती है कि वो नए नित नए गुंजल जो हैं इस हुकूमत के सर पे बांधे। इल्मे जफर जो है उससे आप क्या इसको रीड आपने किया है? आपने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़े काम किया है, तो हमारे नाज़रीन के लिए भी बताएँ, क्या होने जा रहा है सर? तो भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो भाई साहब, बात ये है कि इल्म जफर से जब हम रीड करते हैं ना चीजें, तो उनकी प्रिसीजन जो है वो काफी क्लियर होती है, प्रिसाइज होने की तरफ वो चीज चली जाती है। अब अगर मुल्की हालात की बात करें रमजान के बाद, मैं आपको ये सर, कहूंगा कि रमजान के अंदर भी आपको मामला जो है वो इस तरह के होते हुए नजर आएंगे कि आपको हुकूमती हलकों के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होती है जो है ना, वो नजर आनी शुरू हो जाएगी रमजान के अंदर अंदर। ये सिर्फ रमजान वाला मामला नहीं है, रमजान के बाद तो होना ही है। रमजान बिल्कुल के ठीक। अंदर जो है, अभी ये जो बाकी दिन रहते हैं, इसके अंदर आपको सियासी हलचल अपने अरूज के ऊपर आती हुई नजर आएगी। खास तौर पे हुकूमती हवाले से हम देखेंगे। हुकूमती हवालों से ये चीज है कि बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे फ्रॉम विद इन अच्छा, द गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत सारे लोग अभी, वो एक शेर है ना, अभी तो 6 जजों ने खत लिखा है ना, और एक जज ने इस्तीफा दिया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो मैंने उस वक्त कहा था, ये 1.5 महीना 1.2 महीने पहले की बात है, तो मैंने ये अर्ज किया था कि एक मैं क्या, अभी आएंगे दीवाने कितने, जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने। तो अभी ये फसाने सुनेगी जो गवर्नमेंट है ना, अभी ये बहुत सारी चीजें। फिर आपको पता है वो कमिश्नर साहब थे जिनको दीवाना करार दे हाँ, दिया गया, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये अभी अभी शुरू शुरू हो गया है काम चौधरी साहब ये, क्योंकि जोहल का इफेक्ट अपनी जगह, प्लूटो का इफेक्ट अपनी जगह, यूरेनस का इफेक्ट अपनी जगह, सन जो है ना वो, सर। यानी आप देखिए गहनाने जा रहा है। सन हमेशा लिंक अप करता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो शोबे हैं। इल्म जफर यही कहता है कि ये रमजान के अंदर और रमजान के बाद बहुत सारे सियासी तूफान जो हैं वो आएंगे, और चश्मे फलक वो नजारा देखेगी जो पाकिस्तान में कभी भी किसी ने नहीं देखा। वो हो भी रहा है, देखा भी है, अब आगे देखने भी जा रहे हैं। और अच्छा, ये थोड़े 6 दिनों के अंदर ये शुरू हो रहा है। 6 जजेस जो हैं इस मामले के ऊपर जो इन्होंने खत लिखा है, इसमें एक 7वें जज भी हैं। उन्होंने इस लेटर के ऊपर उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं, लेकिन इससे पहले जब नोट लिखा गया था तो वो भी शामिल थे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। एनीवेज, जो कानूनी इस किस्म के मामलात हैं उस पे मैं ज्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करता क्योंकि अखलाकी फर्ज है कि उसको ना छेड़ा जाए, ना उस पे बात की जाए। जेनेरिक बात तो हो सकती है, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। भूचाल तो आ चुका। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में ज़ाहिर हुआ ही नहीं ऐसा। पाकिस्तान की जितनी तारीख है 70-78 साला, उसमें कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जजेस जो हैं वो 6 जजेस यकमुश्त आएँ और आके लेटर लिखें और आके कहें कि जी हमें ये मसाइल हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ जो है, वो ये कह रही है कि एक वुकला की तहरीक जो है उसका आगाज़ किया जाएगा रमज़ान अल मुबारक के बाद। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है। दीगर जो कानूनी आईनी माहिरीन हैं वो भी इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि वुकला तहरीक जो है उसकी ज़रूरत है।
दूसरी जानिब बार एसोसिएशंस जो हैं वो जरा खुल के इस मामले में नहीं आ रही। उस मुतल्लिक फिर कहा जाता है कि वो जरा मैनेज की हुई हैं, हुकूमती हलके हैं और सियासतदानों के करीबी लोग हैं, तो वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं हो रही है। आप मुस्तकबिल में यानी मुस्तकबिल करीब में ईद के बाद कोई बड़ी वुकला तहरीक जो है वो देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इस पे ज़्यादा स्टैंड लेगी। जो कमीशन बनाया गया है, जो कहा जा रहा है कि कमीशन बनाया जाएगा एक रिटायर्ड जज के ऊपर, पीटीआई तो उसको कह रही है कि ये गैर संजीदा एक अमल है, इससे कुछ नहीं निकलेगा और मट्टी पाव काम जो है वो हम नहीं करने देंगे। सो क्या पिक्चर नज़र आ रही है सर? देखिए, कानूनी लिहाज से जो रिटायर्ड जज साहब हैं, उनको कोई प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से मराहत हैं, वो तो हासिल नहीं हो सकती ना। मतलब मैं ये कानूनी वैसे बात करूँ, जितना कानून मैं समझता हूँ, क्योंकि कानून जो है इट्स कॉमन सेंस। कानून जो है वो कॉमन सेंस के ऊपर ही बेस करता है। तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम बात करते हैं जफर के हिसाब से। मैं आपको बताऊँ, वुकला की तहरीक तो बाद में शुरू होगी। इस दफ़ा तहरीक शुरू हुई है जजेस से। ये जजेस की तहरीक बनेगी और ये नाइस। ट्रांसफ़ॉर्म होगी वुकला में। इस दफ़ा हिस्ट्री जो है ना, वो और तरीके से लिखी जाएगी पाकिस्तान की। जो आज से 100 साल, 70 साल, 80 साल पहले मामला थे ना, जिस तरह तहरीक चली थी, इसी तरह से अब तहरीक जो है वो जजेस ने चला दी है। ठीक है? हमारे मोहतरम जो जजेस हैं उन्होंने। और अभी बहुत सारे जजेस जो हैं, वो आपको इस तहरीक का हिस्सा बनते हुए इन्हीं दिनों में नज़र आने शुरू हो जाएँगे। ठीक है? सर और सर जी, सवाल बड़ा है। हम ये तो कहते हैं कि इस्तीफे आएँगे, बड़े इस्तीफे आएँगे, हुकूमती हलकों से इस्तीफे आएँगे। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं, इरसा जो पानी की तक़सीम से मुतालिक अदारा है, उसके चेयरमैन की तैनाती का नोटिफ़िकेशन उन्होंने किया, सिंध हुकूमत ने जई-तई फेर दी, अगले ही दिन वो नोटिफ़िकेशन वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद नए वज़ीर ख़ज़ाना तैनात किए, ईसीसी जो है जिसने बड़े अहम फैसले करने होते हैं मुल्क की मईशत से मुतालिक, उसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो नहीं देना चाह रहे थे। फिर दोबारा उनको वो फैसला भी वापस लेना पड़ा। आईजी सिंध की तकर्री के ऊपर गुलाम नबी मेमन को तैनात नहीं करना चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। पीपल्स पार्टी ने उनको माँगा, शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे, उनको वो काम भी करना पड़ा। अब वज़ीर दाखिला जो हैं पाकिस्तान के वो हैं मोहसिन नकवी साहब। ईसीएल की एक कमेटी होती है जिसमें उन लोगों के नाम डाले जाते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। होता हमेशा से ये रहा है सर कि उस ईसीएल की कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो वज़ीर दाखिला होता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस दफ़ा अनोखा काम ये किया है कि ईसीएल कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो खुद अपने पास रख ली है। तो क्या अब कहीं खदशा तो है कि कहीं ये भी उनको वापस ना करनी पड़ जाए मोहसिन नकवी साहब को कि भाई जो वज़ीर दाखिला है ये उसका काम है तो उसी को साझे, वही इस मामले को देखें। एक के बाद एक डिसीजन शहबाज शरीफ साहब को वापस लेना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म तो बहुत ताकतवर होता है, उसका गुमान जो है वो नहीं हो रहा अभी। तो इस्तीफे की जब बात की जाती है, कहीं ऐसा तो मंज़रनामा नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब ही कहें, "लो मेरा इस्तीफा पढ़ो, मैनू छुट्टी दियो, मैं घर जा रहा हूँ।" श यहाँ पे ना चौधरी साहब एक शायर हैं इंडिया के, उनका नाम है सुदर्शन फ़ाकिर। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत शेर इस तरह की सिचुएशन पे लिखा है। उन्होंने कहा है, बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है। वाह! यानी बेबसी अगर करेंगे वो भी जुर्म है उनके पार्ट पे, हौसला वाह, वाह! करेंगे तो वो भी जुर्म है। बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, ज़िंदगी तेरी एक-एक अदा जुर्म है। तो अब अब सिचुएशन देखें यही वाली। अब अब आप सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे वो मोहसिन नकवी साहब का शेर याद आ रहा है कि उसकी शमशीर ने वो चाल चली है मोहसिन, पाँव कटते हैं गर हाथ बचाऊँ अपने, तो वो वाली कैफ़ियत है। ये वही वाली बात है। याद रखना तुझे मेरा एक जुर्म था, भूल जाना तुझे दूसरा जुर्म है। ये वो वाली सिचुएशन में फँस गए हैं। ये ऐसी हाँ, सिचुएशन में फँस गए हैं हमारे प्यारे प्रिय वज़ीर-ए-आज़म हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत सलामती दे। बेबसी जो आमीन। है वो तारी हो गई है। प्लैनेट्स ने फँसा लिया है मामलात को। वजह ये है कि एक नहस वक़्त के अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई।
अब इसमें जो भी हेड्स है ना, मैंने वीडियोस बहुत सारी की और मैंने ये बताया कि इदारों के माबैन इख्तलाफात तो होंगे। मैंने आपके साथ भी ये वीडियो की है। अब वही बात है कि मैं ये करता हूँ तो ये हो जाता है, मैं ये करता हूँ तो ये हो जाता है। ये हलवा खाऊं तो मेरे दांत हिले जाते हैं और मखमल पे चलूं तो मेरे पांव चले जाते हैं। तो ये वो वाली सिचुएशन में फंस गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, दो तीन चार बड़े जो और है ना, वो आ जाएंगे इस बेबसी के गर्दाब के अंदर। और बेबस एक तो सैयारगान की जो मूवमेंट है वो। और आपको मैं ये बता दूं कि जो भी इस रूहानी सरजमीन के खिलाफ जाएगा, कोई भी हो, वो कारमा का जो है ना फल वो खाएगा। और वो इसी साल, इसी 2-3 महीने के अंदर वो फल खाता हुआ नजर आएगा। मैं नाम किसी का नहीं लेता, जो भी बड़े लोग हैं। तो सर ये मतलब अब जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो यकीन करें मुझे दुख ये हो रहा होता है कि अगर मैं ऑडियंस के तौर पे अपने आप को रख के सोचूं, तो कि मायूसी ही मायूसी है, तो पाकिस्तान के हालात सुधरेंगे नहीं, ये मायूसी ही हमारी किस्मत में लिखी गई है। अगर हम इस चीज से निकल जाएंगे ना, तो फिर हम भी प्राउड पाकिस्तानी कहलाएंगे। अगर हम अमेरिकन नेशनल होते, मैं एस्ट्रोलॉजी करता, मैं अमेरिकन नेशनल होता, मैं खुल के नाम बताता। मैं बता नहीं सकता। मैं इवन आप समझ लीजिए, अगर श्रीलंका नहीं होता तो मैं तब भी खुल के नाम बताता। ठीक है, मैंने खुल के नाम बताया तो वो खोल खाल देंगे, इसलिए मैंने। जब लोग कहते हैं ना कि जनाब डर गए और ये कि हाँ जी भाईजान हम डर गए। आप समझदार हैं। पाकिस्तानी बिल्कुल नेशन ठीक जो है। है ना चौधरी साहब, दुनिया बिल्कुल। की समझदार तरीन नेशंस में से एक है। ये सिर्फ लेते हैं चस्का, खुल के क्यों नहीं बोलता, ना क्यों नहीं लेंदा। तो ये कीबोर्ड के ऊपर अपनी इन्होंने लड़ाई चलाई हुई है। आप भी बना लें चैनल अपना, आप करें ना खुल के, आपको पता चल जाएगा। समझना काफी है, प्लैनेट्स की होता पोजीशन जो है वो देख लें। जी। बस बदकिस्मती भी यही है कि जब तक बात की नहीं जाएगी, तो सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा नहीं, और इसी तरह की सूरत-ए-हाल रहेगी पाकिस्तान की, माशी सूरत-ए-हाल तो पाकिस्तान साहब की एक इतनी अच्छी एक नहीं बात है। आपकी मैं माजरत के साथ ना इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं ये कहनी चाहिए या नहीं। इस मुमलिकत खुदादाद का अलमिया आज तक यही रहा कि जो भी पढ़ा लिखा बंदा इनके टाए चढ़ गया, इतना जलील किया इसको कि कोई हिसाब नहीं छोड़ा उसका, किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ठीक है, इसलिए ना बहुत सारे लोग यहाँ से शिफ्ट ओवर कर जाते हैं, दूसरी जब जगहों पे जाते हैं, फिर वो कमाल दिखाते हैं, फिर यहाँ से बैठ के हाँ ये पाकिस्तानी है, ये हमारा ही बंदा है। जब यहाँ था तो कुछ नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं। मैंने ऐसे ऐसे हीरे देखे हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। बट वो कहते हैं नहीं यार, हम बस जिधर हैं हम ठीक है। तो ये है कि और हमारा अलमी है। अब ये चीजें ठीक होने जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे वो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था बहुत अरसा पहले, इमरान खान साहब और अब्दुल सत्तार एदी साहब जो हैं, उनका कंपैरिजन उसमें किया गया था। जब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था इमरान खान और अब्दुल सत्तार एदी के दरमियान, और इमरान खान ने उनको बड़ा क्रिटिसिज्म, बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था अब्दुल सत्तार एदी को। तो किसी लिखने वाले ने फिर लिखा था कि खान साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब्दुल सत्तार एदी के बारे में इस तरीके से बात करेंगे और लिखेंगे, तो कल कोई अब्दुल सत्तार एदी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी ने शौकत खाना बना दिया है इस पाकिस्तान में, अगर किसी ने नमल यूनिवर्सिटी बना दी है, या 2-4 को 4 अच्छे काम कर दिए हैं, कौम का हीरो बन गया है, अब भई लोग उसको हीरो कहते हैं। अगर उसके साथ ऐसा सलूक होगा, तो फिर कल कोई और हीरो जो है वो पैदा होने से इनकार कर देगा या डरता रहेगा। डॉक्टर साहब हाँ। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है मुसलसल। आपकी जो क्यूरीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी से मुत्तल्लिक, आपके मुस्तकबिल से मुत्तल्लिक जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में सवालात हैं, वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत वक़्त गुज़र रहा है, बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है, तो हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।